ब्रीफिंग कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें कि मेरे साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जम्मू के जो रीजनल हेड हैं डीजीएम साहब श्री सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये जो एक्टिविटीज़ और जो अचीवमेंट्स रही हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जो आरएमएस प्रोक्योरमेंट है उसके बारे में है। अभी हाल ही में जो एफसीआई ने स्पेशली जम्मू के जो केंद्र हैं उसने जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ इंक्रीज़ हुआ है, उसके बारे में हमारे को आज सिद्धार्थ जी बताएंगे। और साथ ही किस तरह से गरीब कल्याण योजना के जो टारगेट्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि हमारे जो टारगेट्स हैं गरीब कल्याण योजना के, जो कि कोविड-19 के तहत जो परेशानी रही गरीबों को कि किस तरह से जो क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रोज़गार जो था वो कुछ मुश्किल में था। लॉकडाउन्स जो लंबे लॉकडाउन्स लगे उसकी वजह से भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो दो वक्त की रोटी है वो भी मुश्किल हो जाती अगर गरीब कल्याण योजना जैसी जो योजनाएं हैं वो नहीं होती। तो इसी के लिए जो जैसा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जो प्रोक्योरमेंट रहा है एफसीआई का वो अच्छा रहा है, काफ़ी बहुत जो उसमें उछाल भी आया है और स्पेशली गरीब कल्याण योजना के लिए कहीं भी किसी तरह से कोई कमी नहीं देखी गई है ऑल ओवर इंडिया। हम लोग जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारे साथ श्री सिद्धार्थ जी हैं, डीजीएम जो जम्मू केंद्र का जो नॉर्दर्न हेड हैं, वो आपको किस तरह से जम्मू की जो जम्मू के जो उत्पादन रहा किस तरह से जो प्रोडक्शन और साथ ही जो प्रोक्योरमेंट रही है एफसीआई की वो किस तरह से बढ़ी है उसके बारे में बताएंगे। सिद्धार्थ जी, ओवर टू यू प्लीज़। जे.एंड.के रीजन जो है वह अपना खाद्यान्न में गेहूं और चावल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिकतर चावल जो है चावल और गेहूं जो है पंजाब से लिया जाता है। लेकिन इसमें जो हमारे लोकल किसान हैं उनका जो प्रोडक्शन तो है लेकिन प्रोक्योरमेंट पहले काफ़ी कम था। अगर आप देखें तो गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट था, खरीद थी एफसीआई के द्वारा पिछले 7-8 सालों में बिल्कुल नील थी, शून्य के बराबर थी। केवल पिछले साल में 3 किसानों से मात्र जो है 11 टन जो है लिया गया था 2020-21 में। लेकिन इस वर्ष जो है 2021-22 के जो व्हीट का सीजन है आरएमएस व्हीट का, उसमें 24,000 टन की व्हीट की प्रोक्योरमेंट हुई है जो लोकल जम्मू से हुई है। जम्मू, कठुआ, सांबा इन 3 डिस्ट्रिक्ट से लोकल प्रोक्योरमेंट हुई है, जिसमें कि हमारे जो है ना 4,127 किसानों को एमएसपी का लाभ जो है डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया गया है। और इसकी पूरी एमएसपी की पेमेंट हम अगर गणना करें जो है 24,000 टन की, तो 48 करोड़ रुपया जो है डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में दिया गया है। तो इसके करने के लिए जो है हमने जो है 21 केंद्र खोले थे, जो 9 केंद्र कठुआ में खोले गए थे, 10 जम्मू में और 2 सांबा में। तो इन सभी केंद्रों पर अच्छी खरीद हुई है और किसानों को उससे फ़ायदा हुआ है। और दूसरा जो हमें पंजाब से मंगाना पड़ता था गेहूं, उसमें भी अब थोड़ा उतने मात्रा में कम मंगाना पड़ेगा, तो जो किराया लगता था उसकी भी सरकार को बचत हुई है। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट में हमारा जो है ये आगे भी एक तरह से शुरुआत है, जो अच्छी प्रोक्योरमेंट की शुरुआत है। आगे आने वाले सालों में भी इतनी होगी, इससे भी अधिक होगी। और जो जे.एंड.के रीजन जो है जम्मू कश्मीर जो है वो धीरे धीरे अपना सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ये कदम है। तो जैसा कि सिद्धार्थ जी ने भी अभी बताया है कि हालांकि जो पहले की जो प्रोक्योरमेंट थी वो काफ़ी कम थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो रीजन था इसके लिए, तो अब इसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है और आगे का भी जो रोड मैप है वो इसी तरह से है कि विद वेरी एक्टिव सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से किसानों के पास पहुँच कर उनमें अवेयरनेस ला करके और मंडियों की जो तादाद है वो बढ़ा करके जो प्रोक्योरमेंट है वो इम्प्रूव करी जा सकती है। मैं इनकरेज करूँगी हमारे साथ जो मीडिया पर्सनस हैं वो किसी तरह का अगर सवाल पूछना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। हम लोग जो रीजन कवर अभी रीजन की बात कर रहे हैं उसमें जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट और इवन लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इंक्लूडेड है। तो कोई सवाल अगर इस चीज़ के बारे में पूछना चाहता है तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, तो प्लीज़ गो अहेड। आई एम राजेंद्र, चीफ कैमरामैन टेक1 टेलीविजन। जी, हमारी बासमती आरएस प्रोडक्ट आज भी मंडी में नेग्लेक्ट किया गया है, उसको जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जी। क्या वजह है कि इसको आप प्रमोट नहीं कर पाए इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि एफसीआई जो है वो पैडी जो है धान जो है 2 किस्म का खरीदती है, एक ग्रेड ए में खरीदती है और एक कॉमन में खरीदती है।
ग्रेड ए का जो इस बार एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है वो 1888 पर क्विंटल है और जो कॉमन का है वो 1868 है। तो बासमती के लिए कोई अलग से एफसीआई को तो मैंडेट नहीं है कि बासमती को हम किसी स्पेशल दाम पे या उसको अलग से खरीदें। तो बासमती को हम ग्रेड ए में खरीद सकते हैं, तो उसके लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। और आपने अगर चावल धान की बात की है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला धान का सीज़न था, जो अक्टूबर 2020 से लेके और दिसंबर 2020 तक जो पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले साल में 2019 में जो पैडी प्रोक्योरमेंट हुआ था वो हुआ था केवल 15,000 टन का, और इस बार जो पैडी प्रोक्योरमेंट हुआ है वो 38,119 टन का हुआ है। तो डबल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है। तो पैडी के लिए भी किसानों को इसमें फ़ायदा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है इसमें 7,385 किसानों से, जो केएमएस जो धान का सीज़न था उसमें 7,385 किसानों से हमने खरीदा है और उनको डायरेक्ट पेमेंट का फ़ायदा हुआ है। गरीब कल्याण योजना के लिए किस तरह के अब रोड मैप आगे के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी किसान है उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो मिलेगा, तो किस तरह के उनके लिए रोड मैप बनाया गया आने वाले दिनों के लिए, ताकि कई सारी जगह प्रॉब्लम ये आती है कि कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाती है, उनका मैसेज नहीं पहुँच पाता कि हमारे लिए ये बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए किस तरह के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं? नहीं, आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं? वो एक्चुअली कंज्यूमर्स के लिए है। वो किसानों का तो एमएसपी से लिंक है, एमएसपी पे खरीद होगी तो किसानों को फ़ायदा होगा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है वो कंज्यूमर्स के लिए है। तो जो आपका एनएफएसए में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कवर है, देश में करीब 80 करोड़ लोग हैं जो एनएफएसए में कवर हैं। तो उन सभी को जो उनको एनएफएसए की एलोकेशन जो ऑलरेडी है उससे हट के उतनी ही एलोकेशन जो है, जो एनएफएसए के अंदर जो है वो 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है, तो उतना ही एलोकेशन अब जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। सर, क्या आप कह सकते हैं कि जम्मू में आपने डायरेक्ट बेनिफिशरीज जो धान के साथ डील करते हैं, कहाँ से अभी तक आपने ये धान प्रोक्योर किया है? जी, इसमें हमने धान के सीज़न में हमने टोटल 22 सेंटर या 22 मंडियां खोली थी, जिसमें से 8 कठुआ में खोली थी, 13 जम्मू में और 1 सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें करीब 72 करोड़ रुपए की डायरेक्ट पेमेंट एमएसपी को हुई है। तो हमने यहाँ पे ग्रेड ए पैडी भी आती है और कॉमन भी आती है। जो हमने 38,119 एमटी पैडी खरीद करी थी उसमें से 20,865 एमटी ग्रेड ए में थी और 17,254 एमटी जो है कॉमन पैडी थी। कश्मीर पैडी की बात करें जी, वहाँ नहीं, कश्मीर में कोई अभी तक प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है। वहाँ पर पूरा जो है सप्लाई होता है पंजाब से होता है और जो जम्मू से होता है। मुझे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात यही है कि जो एक कदम उठाए जा रहे हैं टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स हेयर इन जम्मू, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। आई थिंक इसमें जैसा कि सिद्धार्थ जी ने भी बताया है, अभी ये गिवन द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो, हम लोग आपसे भी इसको हैंडआउट्स भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो इसमें अगर कोई और किसी तरह का सवाल कुछ पूछना चाहता है कश्मीर या लद्दाख रीजन से रिलेटेड, एनी क्वेश्चन लद्दाख के लिए भी किस तरह से? लद्दाख में मैम हमारे पास करीब ये 37-38 हज़ार एमटी की कैपेसिटी है। तो वहाँ पर कंस्टेंट जैसा आपको पता है कि 6 महीने ही वहाँ पर रोड मूवमेंट हो सकता है, तो वहाँ पर अभी रोड मूवमेंट चालू है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 6 महीने का वहाँ पर जो ज़रूरत है, एनएफएसए में हो, ओडब्ल्यूएस में, अदर वेलफेयर स्कीम में हो, डिफेंस में हो, पीएमजेकेवाई में हो, जो स्कीम्स हैं उनमें जितनी एलोकेशन है उन सभी को मिलाकर भी हमारे पास जो है ना अभी 6 महीने का खाद्यान्न वहाँ पर अभी है। और अभी वहाँ पर 4 महीने, अभी तो अक्टूबर तक वहाँ पर और मूवमेंट होगी तो वहाँ के सारे गोदाम फुल हो जाएंगे। और वहाँ पर हम करीब 1 से 1.5 साल तक का स्टॉक वहाँ ऑलरेडी रिजर्व में रखते हैं, तो वहाँ खाद्यान्न की कोई कमी नहीं। कश्मीर के अंदर काफ़ी फार फ्लंग एरियाज भी हैं सर, आप गांदरबल की बात कर लें, शोपियान, पुलवामा, और बेशतर वहाँ के जितने भी किसान हैं वो हमेशा इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई अवेयरनेस उन तक पहुँचाई जाए और उनका फ़ायदा लें। मैक्सिमम कश्मीर में जो है वो फ्रूट के व्यापार की बात करें या हम इस व्यापार की बात करें, नुकसान काफ़ी होता है, क्योंकि वहाँ पे जब भी हमने देखा है कि स्नोफॉल होता है तब जो लोगों को नुकसान होता है। क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कोई कदम लिए जा रहे हैं उनके लिए? ये मैं आपको बता कदम और कोई अच्छी अवेयरनेस उनके लिए? जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एफसीआई फ़िलहाल जो है वो व्हीट एंड राइस में ही डील करता है। फूड ग्रेन के लिए, इसके फलों के लिए हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है।
तो गेहूं और चावल का फलों के पास सर हम वीट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर में भी काफ़ी जो मकदार है उसमें वीट मिलती है। फार फ्लंग एरियाज़ के जो लोग हैं उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा इल्म नहीं होती है। अगर वैसी जगहों पे आपके हवाले से कोई अवेयरनेस कैंप वगैरह लगवाए जाएँ जिनसे लोगों को अवेयर किया जाए, एंड आफ्टर दैट वही चीज़ें जो वो मार्केट में है और उनसे उनको भी फ़ायदा पहुँचे और FCI का भी बिजनेस जो है वो एक अपने लेवल के ऊपर उनके साथ डील कर पाए। इसमें थोड़ा सा राज्य सरकार का रोल थोड़ा सा बढ़ेगा ना, वो क्योंकि किसान के साथ जो है एंड लेवल तक जो है वो राज्य सरकार का डीलिंग होता है। तो अगर राज्य सरकार के साथ मिल के इसमें कुछ कदम हम राज्य सरकार को पहल इसमें करनी पड़ेगी, तो उसके बाद FCI तो अपना सेंटर जहाँ वहाँ भी खोल सकते हैं, वहाँ पर भी हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी करेंगे तो वो और अच्छा रहेगा कि हमें लोकल प्रोक्योरमेंट वहाँ भी हो जाएगी। तो इसमें राज्य सरकार अगर कुछ सेंटर खोलेंगे, कुछ मंडियाँ खोलेंगे और किसान को वहाँ पर कुछ सुविधाएं देंगे, उनकी कनेक्टिविटी करेंगे मंडी के साथ गांव की, और साथ में उनको कुछ क्रेडिट वगैरह देंगे या कुछ सुविधाएं देंगे, तो वो अपनी उपज को जो है मंडी में लाएंगे तो FCI वहाँ पर भी जो है खरीद कर लेगी। कश्मीर के हवाले से दूसरा सवाल है सर, अभी तक की क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है FCI की कश्मीर डिवीज़न की अगर बात की जाए, स्पेशली वहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है और आवाम की किस तरीके की खिदमत की जा रही है और किस तरीके से जो है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? भारत सरकार की जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, जितनी भी एलोकेशंस जितनी भी स्कीम्स में हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है, अदर वेलफेयर स्कीम में है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में है, मिड डे मील में जो बच्चों के स्कूल में है, आंगनवाड़ी में है, जितने भी है, तो सारी एलोकेशन का जो खाद्यान्न है हमारे पास करीब 16-17 गोडाउन वहाँ पर हैं। ऑलमोस्ट हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर कश्मीर में हमारे पास गोडाउन है और सभी गोडाउन में करीब से 2 से 3 महीने का खाद्यान्न सुरक्षित रहता है और हर महीने वहाँ मूवमेंट होती रहती है। तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी आज तक किसी खाद्यान्न में नहीं हुई है। इसी तरह लद्दाख में भी कोई नहीं हुई है। तो वहाँ पर पूर्ण उपलब्धता गेहूँ चावल की रहती है। मेरा ये क्वेश्चन है आपके, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो चावल खरीदती है मंडियों से, क्या वो क्वालिटी वाइज होता है? जो मार्केट में हम देखते हैं जो राशन कार्ड में मिलता है वो खाने काबिल नहीं होता है, कभी वो उसमें 2 टुकड़े होते हैं, कभी 3 टुकड़े भी होते हैं। दैट क्वालिटी ऑफ राइस इस बारे में मिलते हैं जो वाकई में लोगों को मिलनी चाहिए। सर इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल चेक है क्या FCI की तरफ? जी FCI जो खरीद करता है उसके जो मानक हैं, उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं वो भारत सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो मानक बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारी रिफ्रैक्शंस होती हैं कि उसमें ब्रोकन की परसेंटेज कितनी होगी, उसमें डैमेज कितना हो, ब्रोकन जैसे 25% तक ब्रोकन अलाउड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेसिफिकेशन में। पैरामीटर है, ये फिक्स पैरामीटर है क्वालिटी का। डैमेज 3% तक अलाउड है, उसमें मॉइस्चर की परसेंटेज भी अलाउ उसके फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के अंदर सैम्पलिंग की जाती है। हमारे मंडियों में हमारे टेक्निकल असिस्टेंट या क्वालिटी इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, वो तैनात रहते हैं, वही खरीद करते हैं। और जो सैम्पलिंग में जो खाद्यान्न उन पैरामीटर्स के अंदर आते हैं हम उन्हीं की खरीद करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमने यहाँ पर जो अभी जो पैडी खरीदी है, कॉमन भी खरीदी है और जो ग्रेड ए भी खरीदी है, वो पूरी उसकी मिलिंग होकर जो चावल आया है उसको चावल में कोई क्वालिटी कंप्लेंट नहीं है। लोकल भी सप्लाई हुआ है पूरा जम्मू में और उसकी कोई शिकायत नहीं आई है हमारे पास। और बल्कि यहाँ पर शायद जो कॉमन जो है वैरायटी वो ज़्यादा पसंद की गई है और किसी भी कंज्यूमर से कोई शिकायत नहीं आई है। और उसके साथ जो FCS से डिपार्टमेंट है स्टेट का, उसके साथ फेयर प्राइस शॉप्स के इंस्पेक्शन भी हुए हैं। मंत्रालय की जो है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से भी टीम आती है क्वालिटी चेक करने के लिए, वो भी सैंपल लेके जाते हैं। उनके सैंपल पूरे पास हुए हैं, हमारा एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ। सारे सैंपल जो भारत सरकार की टीम ने लिए सारे सैंपल पास हुए हैं। देन आपका जो FSSAI का लाइसेंस के लिए लैब में जो एक्रेडिटेड लैब है, FSSAI द्वारा जो मान्य लैब हैं, उन लैब में हमारे हर गोदाम से सैंपल जाता है और वो उसको इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं और हमारे सारे सैंपल पास हैं। हमारा कोई भी ऐसा सैंपल नहीं है जो फेल है। इधर प्रोक्योरमेंट का भी नहीं है या जो पंजाब से मूवमेंट होके आता है उसका भी नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जम्मू का कोई ग्रीवेंस सेल कोई आपने एस्टैब्लिश किए हैं? किसी को अगर ग्रीवेंस करनी होगी वो कहाँ पे जाएगा? हमारे यहाँ डायरेक्टली जो है जनरल मैनेजर रीजन यहाँ बैठते हैं, तो उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। जो हमारे 2 जिला कार्यालय हैं, जम्मू में जिला कार्यालय गांधीनगर में है, जिनके मंडल प्रबंधक श्री अभिषेक सिन्हा यहाँ बैठे हैं, तो वो भी उनके ही अधीन यहाँ सारी प्रोक्योरमेंट हुई है। बेसिकली ग्राउंड पे उन्होंने पूरा वर्क किया है। तो उनके यहाँ भी जो भी
कंप्लेंट आती है या जो भी कोई समस्या आती है तो उस सबका निदान डे टू डे पे कर दिया जाता है। मैं साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो पूरे भारतवर्ष में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जिसमें कि एक बेसिकली एक एफर्ट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि फूड कॉरपोरेशन की जानिब से आप तक पहुँचे एक आउटरीच एक्टिविटी है कि किस तरह से जो आपके लोकल स्टेट्स लोकल रीजन्स जो है वहाँ पर किस तरह से प्रोक्योरमेंट इंक्रीज हुई और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस टुडे। प्लीज़ फॉर रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए प्लीज़ स्टे बैक। थैंक यू। कैसे हैं आप?